नमस्कार। फसल सलाह ऐप और फसल सलाह के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गर्मी के मौसम धीरे धीरे अब आ रही है और ऐसे में हमारे फसल सलाह के किसान भाइयों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ऐसे में अब हम पशुओं के लिए क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे कई किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई जो खेती कर रहे हैं साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। ज़्यादातर किसान भाई गाय, भैंस या बकरी पाल रहे हैं। तो ऐसे में आज हम जो सलाह देने वाले हैं वो यही कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेंगे, तो ऐसे में पशुओं की रक्षा के लिए आपको क्या करना है। इस वीडियो में 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। पहला कि पशु जहाँ रह रहे हैं उसकी रख रखाव आपको कैसे करनी है। दूसरा कि पशुओं को संक्रमण से कैसे बचाना है। और तीसरा ये होगा कि पशुओं को आपको कैसे खाना देना है, किस तरह के दाने का प्रयोग करना है या किस तरह के चारे का प्रयोग करना है। ये तीनों चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पशु जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह की रख रखाव कैसे करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारे ही एक किसान भाई, उनके गौशाला में हम आए हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे पशु जहाँ रहते हैं उसके लिए उन्होंने शेड बना के रखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पशु जहाँ पे रह रहे हैं, गाय हो या भैंस हो, उनका जो आप शेड बना रहे हैं वो सबसे पहले तो छायादार होना चाहिए, वो जगह छायादार होना चाहिए। तो शेड इस तरह से बनाएं कि वहाँ पे धूप सीधा ना गिरे। दूसरा कि उसमें कम से कम 2 तरफ से 3 तरफ से हवा आना चाहिए, हवा आए इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि शेड में भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलेगी। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेड में ऊपर में जो बनाया गया है ये बांस से और प्लास्टिक से बनाया गया है। इसके साथ साथ कई लोग लोहे से और एल्युमिनियम से भी शेड बनाते हैं। तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि जो छत हो वो सफ़ेद रंग की हो ताकि वो ज़्यादा धूप को अपने अंदर सोख कर ना रखे। अगर सफ़ेद नहीं होता है तो आप उसको पेंट करवा के भी सफ़ेद कर सकते हैं। इसके साथ ही पशु जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो जगह बिल्कुल साफ़ रहे। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे पशु जहाँ पे खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नाद है जिसे खोर भी कहते हैं। इसकी भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि इसकी भी साफ़ सफाई नियमित समय समय पर होती रहे। इसके लिए आपको जो नाद है उसकी भी साफ़ सफाई करनी है और साथ ही साथ जहाँ पे आप पशुओं को बांध रहे हैं उसके भी चारों तरफ आपको चूने का भी छिड़काव करना है। चूने के छिड़काव से क्या होगा कि पशु संक्रमण से बचेंगे, क्योंकि गर्मी का महीना है, इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है, संक्रमण भी होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में पशुओं को कैसे बचाना है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो पशु जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आप उनको बांध रहे हैं, उस जगह पे आपको चूने का छिड़काव करना है। चारों तरफ से आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जगह साफ़ रखनी है। जिस नाद में या खोर में वो खाना खा रहे हैं वो भी साफ़ रहना चाहिए। इसके साथ साथ समय समय पे आपको पशुओं के टीकाकरण का भी ध्यान रखना है कि पशुओं को जितने भी टीके लगवाने चाहिए वो आप लगवाएं। अगर हम बात करें कि पशु को किस तरह का खाना देना है, तो ज़्यादातर किसान भाई सिर्फ भूसा देते हैं या उनको नहीं पता होता है कि भूसा के साथ साथ और उनको क्या देना है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इस समय पशुओं को हरे चारे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हरा चारा नहीं मिलता है तो पशुओं के शरीर में पानी की भी कमी आती है और पानी के साथ साथ खनिज लवण की भी कमी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूसा तो दें, साथ ही साथ हरा चारा भी दें जिससे कि पशुओं के अंदर पानी की कमी या खनिज लवण की कमी ना हो। इसके साथ साथ जो गाभिन होते हैं पशु, जो गर्भवती पशु होते हैं, इनमें आपको कुछ ज़्यादा ही खास ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दाना दे रहे हैं वो दाना गेहूँ जई हो, उसमें चने का छिलका हो, मक्के का हो, और इसमें आप खली दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप नमक दे सकते हैं, सेंधा नमक दे सकते हैं और गुड़ दे सकते हैं। तो ये सारे जब आप मिश्रण करके देते हैं तो पशुओं के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है और खाना उनको सही से मिलता है, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, उसका भी विकास होता है। तो ऐसे में पशु जो है संक्रमित भी नहीं होते हैं। तो आपको इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पशु जहाँ रह रहे हैं वो छायादार हो, हवादार हो, वो जहाँ खा रहे हैं वो साफ़ हो, और जो भी जिस तरह का वो दाना ले रहे हैं, चारा ले रहे हैं, भूसा ले रहे हैं, वो पूरी तरह से मिश्रित हो जिसमें कि उनको सही से आहार मिल जाए। बहुत सारे आहार भी आते हैं, पशु आहार आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
आप वो भी दे सकते हैं अपने पशुओं को। साथ ही जैसे ये नाद है, इस नाद के अंदर आप ढेले रख सकते हैं, नमक का, सेंधा नमक का ढेला रख सकते हैं, जिससे कि जब वो खाएंगे धीरे धीरे वो नमक जो है उनके खाने में मिलता रहेगा, तो उनको जो लवण की कमी है वो भी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ समय समय पे आप कैल्शियम भी दे दीजिए, बहुत सस्ता आता है कैल्शियम भी, आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पशुओं को जब ज़रूरत हो कैल्शियम भी दीजिए। इस तरह के सलाह हमारे कृषि विशेषज्ञ किसानों को समय समय पर देते रहते हैं और लाखों किसान हमारे साथ फसल सलाह ऐप पर जुड़कर खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन से भी जुड़ी हुई बहुत सारे सलाह हमारे विशेषज्ञों से लेते हैं। तो आप भी देर मत कीजिए और सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके फसल सलाह ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जितने भी तरह की सलाह आप चाहते हैं, कृषि से जुड़े हो या पशुपालन से जुड़े हो, आपको सबसे जल्दी फसल सलाह पर ही प्राप्त होते हैं। तो फसल सलाह ऐप डाउनलोड करें और गर्मी के मौसम में अपने पशुओं का ख्याल रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ख्याल रखेंगे, उनका केयर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा दूध बहेगा। धन्यवाद।